सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, दो स्टेटमेंट हैं, परम शून्य ताप न्यूनतम संभव तापमान होता है, और सेकंड है जब बर्फ पिघलती है तो आयतन बढ़ता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सही, दो सही, दोनों सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। पहले नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। एक मतलब हो गया पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका गलत है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन बढ़ता है, तो आयतन बढ़ता नहीं है, घटता है, ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊष्मा वायु प्रतिस्थापन, बी वायु निर्जलीकरण, सी वाष्पन शीतलन, और डी वायु पुनर्निर्जलीकरण। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। सेकंड का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाष्पन शीतलन पर आधारित होता है, ठीक है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सत्य कथन को चुनना है। तीन स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, देखिए जो भी हैंडराइटिंग है दोस्तों अब पढ़ने योग्य है, लेकिन अगर कोई शब्द नहीं समझ में आते तो मैं शब्दों को बोल देता हूँ, पुनः आप सुन सकते हैं। शुष्कता दशा निम्न आर्द्रता से संबंधित है। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। और थर्ड स्टेटमेंट है ऊनी वस्त्र गर्म करते हैं। तो अब आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड का सही उत्तर का चयन कीजिए। थर्ड का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो है आपका देखिए बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा और जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर नहीं होती है, जल की अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा जो है अधिक होती है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। चौथे का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चौथे का सी ऑप्शन सही है। ध्वनि जो है आपका शून्य में संचरण नहीं कर सकती। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका दूर संचार के लिए दृश्य प्रकाश का प्रयोग होता है, और सेकंड स्टेटमेंट है सिटी स्कैन में पराशब्द तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सही, दो सही, दोनों सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। पांचवें नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है। कोई भी स्टेटमेंट नहीं सही है, दोनों के दोनों आपके गलत हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। दूर संचार के लिए दृश्य प्रकाश का प्रयोग नहीं किया जाता, माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट है क्यों गलत है, सिटी स्कैन में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो सिटी स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 10 से 35, 12 से 35, अनुच्छेद 13 से 35 या 14 से 35। सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। छठवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। छठवें का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 से 35 है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सत्य कथन को चुनना है। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22 से 24 में है। सेकंड स्टेटमेंट है समता का अधिकार 13 से 18 के बीच में है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सही, दो सही, दोनों सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। सातवां नंबर क्वेश्चन है। सातवें का डी ऑप्शन सही है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, ठीक है। सातवें का आपका डी ऑप्शन सही है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 22 से 24 नहीं है, यह 23 से 24 है, ठीक है। और समता का अधिकार जो है 13 से 18 नहीं है, ये ठीक है, ये 12 से 35 है। सॉरी, ये गलत हो गया है आपका दूसरा वाला। सातवां नंबर क्वेश्चन जो है इसको दोबारा देख लीजिए कि समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 13 से 18 के बीच में है, तो ये 13 से 18 नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार, तो वह आपका 14 से 18 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 14 से 18। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, संविधान में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। आठवां नंबर क्वेश्चन है। आठवीं का सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 26 में की गई है। आठवीं का बी ऑप्शन सही है। नवां नंबर क्वेश्चन है। नवें का सही उत्तर का चयन कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है मंडल आयोग का गठन 1979 में हुआ था, और सेकंड स्टेटमेंट स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं।
तो सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा उत्तर सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9वें का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका, सत्य कथन को चुनना है। शयन का अधिकार अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में है। तो एक सही, दो सही, दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 10वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 10वें का सही उत्तर का चयन कीजिए। 10वीं का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है आपका, पहला स्टेटमेंट गलत है। शयन का अधिकार 20 के अंतर्गत नहीं आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 11वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है प्रतिषेध का अर्थ रोकना होता है और सेकंड स्टेटमेंट है उत्प्रेषण का अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना। 11वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर का चयन कीजिए, एक सही, दो सही, दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 11वीं का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है उष्ण चक्रवात के वायु भार रेखाओं का आकार वृत्ताकार होता है और सेकंड स्टेटमेंट है उष्ण चक्रवात में वाताग्र होते हैं। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा उत्तर सही है। एक सही, दोनों सही, दो सही या दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 12वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा आपका गलत है, क्योंकि देखिए उष्ण चक्रवात में वाताग्र नहीं होते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, बेजियो उष्ण चक्रवात किस देश में आता है। जापान, फिलीपींस, मलेशिया, चीन। कौन सा उत्तर सही होगा। 13वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 13वें का बी ऑप्शन सही है, फिलीपींस में आता है बेजियो उष्ण चक्रवात। 14वां नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन को आपको अच्छे से चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, 25 में से 25 लाने की आपको प्रयास करना है। 14वां नंबर क्वेश्चन है, 14वें का सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है जेट स्ट्रीम धरातल से 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में चलती है। सेकंड स्टेटमेंट है जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व चलती है और थर्ड स्टेटमेंट है वर्षा की बूंद 0.2 mm व्यास की जिसे फुहार कहते हैं। ठीक है, तो 1 2 सही, 2 3 सही, 1 3 सही या डी तीनों सही। 14वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर का चयन कीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, 14वीं का सी ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व चलती है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत है आपका। 14वीं का सी ऑप्शन आपका सही है, जेट स्ट्रीम जो है पश्चिम से पूर्व चलती है, तो यह पूर्व से पश्चिम चलती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है, उच्च में की ऊंचाई कितनी होती है। उच्च में की ऊंचाई कितनी होती है। 6000 मीटर से अधिक, 5000 मीटर से अधिक या 4000 मीटर से अधिक या डी ऑप्शन 3000 मीटर से अधिक। सही उत्तर का चयन कीजिए। 15वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 15वीं का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6000 मीटर से अधिक होती है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है आइसोरेम समान तुषार को दिखाने वाली रेखा होती है और सेकंड स्टेटमेंट है समान धूप को दर्शाने वाली रेखा आइसोक्रीम कहलाती है। एक सही, दो सही, दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 16वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 16वें का ए ऑप्शन सही है आपका, 16वें का ए ऑप्शन आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आपको समान धूप को दर्शाने वाली रेखा को आइसोक्रीम नहीं कहते हैं, आइसोहेल कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर महान के समकालीन था। महापद्मनंद, धनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, धनानंद था। 18वां नंबर क्वेश्चन है, 18वें का सही उत्तर का चयन कीजिए। दो स्टेटमेंट हैं, पहला स्टेटमेंट है धनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा और चंद्रगुप्त को कुलहीन मुद्रा राक्षस में कहा गया है। चंद्रगुप्त को कुलहीन कहा गया है, तो वह मुद्रा राक्षस में कहा गया है। एक सही, दो सही, दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 80 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने किस शासक को अमित्रोकेडीज कहा था। यूनानी लेखकों ने किस शासक को अमित्रोकेडीज कहा था। चंद्रगुप्त, अशोक, पुष्यमित्र, बिंदुसार। कौन सा उत्तर सही होगा। 19 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिंदुसार को कहा था।
20वां नंबर क्वेश्चन है सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र है, और सेकंड स्टेटमेंट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 302 ईसा पूर्व में पराजित किया। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, एक सही, दो सही, दोनों सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 20वें नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा आपका गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 302 ईसा पूर्व में पराजित नहीं किया था, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, धन्वंतरी, अशोक, महावीर। 21 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक ने करवाया था। 22वां नंबर क्वेश्चन है सत्य कथन को चुनना है। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम कनिंघम ने पढ़ा था। साहित्य महत्व स्मारक श्रावस्ती में स्थित है, और सातवाहन राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, 1 2 सही, 2 3 सही, 1 3 सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। अगर टाइम लगे तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 22वें का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला आपका गलत है। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम कनिंघम ने नहीं पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है जन योजना किस वर्ष लाई गई? जन योजना किस वर्ष लाई गई? 23वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं 1943, 44, 45, 46। 23वां नंबर क्वेश्चन है, 23वें का सी ऑप्शन सही है, 1945 में लाई गई। 24वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने 1949 में प्रस्तुत करी, और योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में हुआ। और थर्ड स्टेटमेंट है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा उत्तर सही होगा। 24वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 24वें का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी सही है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने दी थी, लेकिन 1950 में दी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1950 में दी थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में स्थायित्व के साथ विकास पर बल दिया गया है? तो तीसरी, चौथी, पांचवी और दूसरी, कौन सा उत्तर सही होगा? सही उत्तर का चयन कीजिए, ऑप्शन बी सही है। चौथी योजना में स्थायित्व के साथ विकास पर बल दिया गया था। और यह मुख्य परीक्षा का प्रश्न है। आज सभी लोगों को, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों को लिखना है मूल अधिकार से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, और अच्छे से चीज़ों को करिए, टेस्ट सीरीज को अच्छे से दीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस आपके सही हो उनको कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग जरूर बताइए।